कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा में अध्याय 2 का श्रवण करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ की बहुत ही प्रचलित पुण्य फल देने वाली कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि आषाढ़ मास में जगन्नाथ भगवान की कथा महिमा उन्होंने जो अपने भक्तों के साथ लीलाएं की, उन्हें अवश्य ही सुनना चाहिए, जिसे सुनकर हमें पुण्य फल की प्राप्ति तो होती ही है और साथ ही हमारी भक्ति में भी वृद्धि होती है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। तो सभी भक्तजन अपने मन में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लीजिए। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके 2 भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले 2 व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को व्रत दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोकों में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के 2 स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम कहने लगे, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सभी का अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सभी लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्धि करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बढ़ाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। हे भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठीक जानते हैं। भेद के बिना ना कोई क्रिया हो सकती है, ना धर्म हो सकता है, ना अपने या पराये का बोध होगा, ना दिशा, अंतरिक्ष, द्युलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। इसीलिए हे महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। यह सब शब्द स्वरूप ही है। हे शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, यह सब आप ही हैं, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, पर प्रधान, सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं, पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। वे भगवान उमापति ही मोक्ष है। हे मां पार्वती, भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए
जैसे जैसे अपार मायामय रूप धारण करते हैं, वैसे आप भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार आप में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर वृषभान के ध्वजा वाले साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा उत्तम व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम्हें क्या दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मांग सकते हो। भगवान शंकर के वचनों को सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित और आपको परम प्रिय है, उसे ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। यह समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इसमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाएं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति आने पर हर प्रकार अन्य पूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाए। यह समुद्र में पहुंचने तक जहां जहां जाए, वहां वहां आप भी अवश्य रहें। यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो। इन सब के साथ साथ इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी अगर स्नान किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम की यह बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना तो हुआ है और ना ही होगा। यह बात सत्य है और सत्य है, और वेदों में भी निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ लेकर देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मगन होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र और संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, आप सब अभिष्टों को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुख पूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर इस समस्त जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है, और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए आपको दिया है। इसीलिए हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त कर स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 मुख हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सभी पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है, जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है। वे मृत्यु लोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्यु लोक में ही है, पाताल अथवा स्वर्ग में नहीं है। हे प्रिय भक्तों, भगवती गंगा तो जहां तक पहुंचकर सागर में मिली है, वहां तक वे देवमयी मानी गई है। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गई। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां प्रकट हुए
और पूजा करके तब महर्षि गौतम ने कहा, हे देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोगों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। गौतम की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि भी सुन लो। पहले नांदी मुख में श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं और ध्यान रहे कि उस समय पतित मनुष्यों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप ना करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा पूरा फल प्राप्त करता है। दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थिर रहें और थके मांधे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु को तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा जी से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीष्मरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहां समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार पयोशिनी नदी भी जहां ताप्ती से मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु यह गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सभी मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनि श्रेष्ठ 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 2.5 करोड़ तीर्थ होंगे। यह गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होगी: महेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्मतेज, समानिता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। विस्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है, वही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। इसीलिए इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। हे मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी नदी का जो महात्म्य बतलाया था, वही मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। हे प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली बहुत ही सुंदर कथा महिमा। श्री कृष्ण की एक भक्त थी जिसका नाम कर्मा बाई था। राजस्थान के नागौर जिले में जीवन राम डुडे नाम के एक किसान के घर एक बेटी का जन्म हुआ। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसे एक बेटी का जन्म हुआ है। किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़े ही कर्मों वाला हूँ जो मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। मैं अपनी बेटी का नाम कर्मा बाई रखूंगा। जीवन राम भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उनके घर में भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। जीवन राम भगवान को भोग लगाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था।
यह उसका नित्य का नियम था। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीत रहा था। जब कर्माबाई 8 वर्ष की हुई थी, तब उनकी माँ का एक अज्ञात बीमारी की वजह से देवलोक गमन हो गया। अब कर्माबाई को पालने पोसने की जिम्मेदारी पिता के ऊपर आन पड़ी। परिवार के लोगों ने, आस पड़ोस वालों ने, सगे संबंधियों ने कर्माबाई के पिता पर दूसरा विवाह करने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। लेकिन जीवन राम डुडी ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगा पोसूंगा, उसके लिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मेरे और मेरी बेटी के ऊपर तो भगवान जगन्नाथ का हाथ है। इस तरह कर्माबाई के पिता ही अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगे। जब कर्माबाई बड़ी हुई तो उसने अपने पिता को भगवान कृष्ण की पूजा पाठ और स्तुति करते हुए देखा। हे प्रिय भक्तों, तब कर्माबाई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप प्रतिदिन भगवान कृष्ण को भोजन खिलाने के बाद ही अन्न जल खाते हो? तो पिता ने कहा कि हाँ बेटी, जब भगवान भोजन खा लेते हैं तो उसके बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करता हूँ। तब एक दिन की बात है, जीवन राम कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि हे पुत्री, मेरे पीछे से भगवान कृष्ण की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से तुम्हें ही करनी होगी और प्रतिदिन सुबह शाम भोजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम अन्न जल ग्रहण करना। उसके बाद पिता ने अपनी बेटी को भगवान के पूजन की और भोग लगाने की पूरी विधि समझा दी। तब कर्माबाई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, आप निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर जाइए। मैं पूरे विधि विधान से ही भगवान की पूजा करूंगी और उन्हें भोग लगाने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब उसके पिता अपनी बेटी को समझा बुझाकर घर की जिम्मेदारी सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तब दूसरे दिन कर्माबाई उठी, नहाई धोई और भगवान की पूजा की। देसी घी और गुड़ डाल करके बाजरे की खिचड़ी बनाई और एक कटोरे में खिचड़ी व एक लोटे में शीतल जल भरकर भगवान के मंदिर में रख दिया और बोली कि हे प्रभु, आप खिचड़ी खाकर पानी भी पी लेना। तब तक मैं गाय भैंसों का और घर का कामकाज करके आती हूँ। थोड़ी देर के बाद जब कर्माबाई घर का और गाय भैंसों का कामकाज करके मंदिर में देखने आई तो कटोरे में खिचड़ी जस की तस रखी हुई थी। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को गुड़ और घी मैंने कम डाला है, इसीलिए उन्होंने खिचड़ी नहीं खाई। तब कर्माबाई ने घी और गुड़ खिचड़ी में और डाल दिया और फिर वह भगवान से बोली कि हे प्रभु, देखिए मैंने घी और गुड़ और खिचड़ी में डाल दिया है, अब आप खिचड़ी खा लीजिए। तब तक मैं गाय भैंस का दूध दही गांव के हाट में बेच कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कर्माबाई दूध दही बेचकर आ गई और आते ही उसने घर के मंदिर में देखा तो खिचड़ी अभी भी वैसे की वैसे रखी हुई थी। तब कर्माबाई ने सोचा कि शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। शायद मैंने मंदिर का पर्दा नहीं लगाया, इसीलिए प्रभु ने खिचड़ी नहीं खाई। तो उसने पर्दा लगा दिया और बहुत देर तक आंखें बंद करके प्रभु की स्तुति करने लगी। फिर उसने पर्दा हटाकर देखा तो खिचड़ी अभी भी ज्यों की त्यों रखी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि प्रभु को भोग लगाने के बाद ही भोजन करो। जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर मेरे पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही घर लौटेंगे। तब तक आपको मेरे हाथ का बना ही भोजन खाना पड़ेगा। मुझे तो केवल खिचड़ी ही बनानी आती है, क्योंकि यह जल्दी से बन जाती है। इसीलिए हे प्रभु, आप खिचड़ी खा लीजिए। जब तक आप खिचड़ी नहीं खाएंगे मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और वह वहीं बैठ गई। सुबह से दोपहर हो गई,
वैकुंठ में बैठे भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि यह कर्माबाई तो बड़ी ही भोली और दयालु है, मेरी वजह से यह भी भूखी और प्यासी बैठी है। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि हे पुत्री, हे कर्माबाई, तूने मेरे भोग के साथ तुलसी का पत्ता नहीं रखा, इसीलिए मैंने भोग स्वीकार नहीं किया। अगर तुम खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डाल दोगी तो मैं खिचड़ी खा लूंगा। तभी कर्माबाई बोली कि हे प्रभु, बस इतनी सी बात, अगर यह बात आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं खिचड़ी में तुलसी का पत्ता भी डाल देती और आप गरम गरम खिचड़ी खाकर उसका आनंद भी ले लेते और मुझे भी भूखा नहीं रहना पड़ता। तब कर्माबाई ने आंगन के तुलसी के पौधे में से तुलसी का पत्ता तोड़कर लाई और खिचड़ी में डाल दिया और फिर से पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद कर्माबाई ने पर्दा हटा करके देखा तो खिचड़ी का कटोरा पूरा खाली था, पानी का लोटा भी खाली था। उसके बाद कर्माबाई ने खुद भी खिचड़ी खाई। अब प्रतिदिन कर्माबाई खिचड़ी में तुलसी का पत्ता डालने लगी। एक रात्रि को कर्माबाई ने सोचा कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती होगी, कल से मैं घर का कामकाज और स्नान आदि बाद में क्या करूंगी, पहले उठते ही चूल्हा जला करके भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना दिया करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अब कर्माबाई सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही चूल्हा जला करके भगवान का भोग बनाने लगी। खिचड़ी को थाली में डालकर तुलसी पत्ता रखकर एक लोटा जल भरकर भगवान के मंदिर में रख देती और पर्दा लगा देती और उसके बाद ही वह अपने घर का अन्य काम काज किया करती थी। थोड़ी देर बाद वह आकर मंदिर का पर्दा हटाकर देखती तो खिचड़ी की थाली पूरी खाली मिलती। अब तो भगवान कृष्ण को कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद आने लगी। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। समय बीतने लगा। एक दिन कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से लौट आए और आते ही उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि हे पुत्री, तूने पीछे से मेरे भगवान का ध्यान रखा या नहीं? समय पर भोजन तो खिलाया था ना? तो कर्माबाई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, आप जिस दिन तीर्थ यात्रा पर गए थे उस दिन भगवान ने खिचड़ी खाने में बहुत नखरे किए। उस दिन शाम को जाकर उन्होंने खिचड़ी खाई, लेकिन अब तो रोज सुबह मैं बिना नहाए धोए ही भगवान के भोग के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। भगवान मेरी बनाई हुई खिचड़ी को पूरा चट कर जाते हैं। जब भगवान खिचड़ी खा लेते हैं उसके बाद ही मैं घर के अन्य काम काज करती हूँ। यह सुनकर कर्माबाई के पिता बोले कि हे बेटी, तू धन्य है। फिर उसके बाद कर्माबाई के पिता ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही अपरंपार है। मैं तीर्थ यात्रा में आपको मंदिर मंदिर ढूंढ रहा था, लेकिन आपने तो मेरे घर को ही धाम बना दिया। हे प्रभु, आपकी लीलाओं को कौन समझ पाया है? हे प्रिय भक्तों, फिर पिता ने कहा कि हे पुत्री, अब से तुम्हें ही भगवान की सेवा पूजा करनी है और भोग लगाना है, क्योंकि हे बेटी, भगवान को तुम्हारा बनाया हुआ भोग पसंद आ रहा है। इस तरह कर्माबाई ही अपने भगवान की सेवा करने लगी और भोग बना करके खिलाने लगी। कुछ वर्षों के बाद एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्ग लोक गमन हो गया। कर्माबाई के अपने पिता के बिना घर में मन नहीं लगा। तब एक दिन वह भगवान कृष्ण की मूर्ति सीने से लगाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सभी मंदिरों के दर्शन करते करते एक दिन वह उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ धाम में पहुंच गई। वह जगन्नाथ धाम में भगवान कृष्ण, बलभद्र, देवी सुभद्रा जी के दर्शन करने गई। तब वहीं उसने निश्चय किया कि मैं अब अपने जीवन के अंतिम दिनों में यहीं उड़ीसा में रहूंगी। अब कर्माबाई वहीं झोंपड़ी बनाकर रहने लगी और अपने साथ लाए हुए भगवान कृष्ण की मूर्ति को
झोंपड़ी में एक पाटे पर बिठा दिया। अब प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाने लगी और भगवान भी स्वाद ले लेकर बड़े चाव से उसकी खिचड़ी खाने लगे। एक दिन कर्माबाई की झोंपड़ी पर एक 8 साल का बालक आया। उसने कहा कि हे माँ, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, मैंने भगवान कृष्ण के भोग के लिए खिचड़ी बनाई है। मैंने उन्हें भोग लगा लिया है, तो आओ तुम भी खिचड़ी खा लो। हे प्रिय भक्तों, वह बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे। वे कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए बालक रूप धारण करके उसकी झोंपड़ी पर आए थे। खिचड़ी खाकर बालक बोला कि माँ, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज यहाँ खिचड़ी खाने आ सकता हूँ? तब कर्माबाई बोली कि हाँ हाँ बेटा, तुम रोज खिचड़ी खाने आ सकते हो। अब भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खाने आने लगे। तब एक दिन एक साधु ने देख लिया कि कर्माबाई बिना नहाए धोए ही भगवान को खिचड़ी बना करके भोग लगाती है। तब साधु ने कर्माबाई को धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि कर्माबाई, तुम बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाती हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका तुम्हें पाप लगेगा। पहले स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करो। उसके बाद भगवान की पूजा पाठ करके खिचड़ी का भोग लगाया करो। तब साधु ने कर्माबाई को भगवान के पूजन की और भोग की पूरी विधि बताई। तब कर्माबाई ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, अब आगे से मैं ऐसा ही करूंगी। दूसरे दिन कर्माबाई सुबह उठी, घर आंगन की साफ सफाई की, नहाई धोई, चूल्हा जला करके खिचड़ी बनाई। फिर भगवान के पूजा पाठ की, घी का दीपक जलाया, आरती की, अगरबत्ती की। उसके बाद उसने भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लेकिन वह 8 साल का बालक तो अपने समय पर ही खिचड़ी खाने आ चुका था। उसे तो बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने बार बार कहा कि माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी खिला दो। तो कर्माबाई बोली कि बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुझे खिचड़ी देने में मुझे देर हो रही है, लेकिन मैं पहले भगवान की पूजा कर लूं, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगा दूं, उसके बाद ही मैं तुझे खिचड़ी दूंगी। हे प्रिय भक्तों, कर्माबाई मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे प्रभु भूख के और उधर यह बालक भी भूख से बिलबिला रहा है। बालक बार बार कर्माबाई को माँ खिचड़ी दे दो, माँ खिचड़ी दे दो कहकर पुकार रहा था। बालक बार बार खिचड़ी मांग रहा था। कर्माबाई ने कहा कि हे पुत्र, अभी थोड़ी देर और ठहरो, बस तुम्हें भी अभी खिचड़ी खिला ही दूंगी। उसके बाद कर्माबाई ने पूजा की, भगवान कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया। उसके बाद एक कटोरे में खिचड़ी भरकर बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को खाने के लिए दिया। बालक रूपी जगन्नाथ भगवान को बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना हाथ मुंह धोए ही मंदिर में प्रवेश कर गए। उस दिन मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर और हाथ में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी ने मन ही मन सोचा कि अभी तो मैंने भोग बना करके भोग भी नहीं लगाया है, भगवान के मुंह और हाथों में खिचड़ी भला कहाँ से लगी, और मैंने तो कई दिनों से भोग में खिचड़ी भी नहीं बनाई, फिर भला यह खिचड़ी कहाँ से आई। पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसी रात को भगवान जगन्नाथ ने मंदिर के पुजारी को और उस साधु को दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि कर्माबाई जगन्नाथपुरी में एक झोंपड़ी में रहती है। वह प्रतिदिन बिना नहाए धोए बाजरे की खिचड़ी बना करके भगवान कृष्ण को यानी मुझे भोग लगाती है। परंतु एक साधु ने कर्माबाई को सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खिचड़ी बनाने
और भोग लगाने को कहा, तो इन सब कामों में कर्मा बाई को खिचड़ी बनाने में देर हो गई। मैं रोज बालक रूप में कर्मा बाई की झोंपड़ी पर उनके हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में खिचड़ी खाने से मेरे मुंह व हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी और इधर मंदिर में मेरे भक्त मेरे दर्शन की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, तो मुझे खिचड़ी खाकर जल्दी से मंदिर में भी आना था। इसीलिए मेरे मुख व हाथों पर खिचड़ी लगी रह गई। यह बात मंदिर के पुजारी को और उस साधु को भगवान ने दर्शन देकर कही। दूसरे दिन वह साधु कर्माबाई की झोंपड़ी पर गया और माफी मांगते हुए बोला, हे कल्याणी, हे कर्माबाई, तू तो बड़भागी है, तू धन्य है जो तेरी झोंपड़ी पर खुद जगन्नाथ भगवान तेरे हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने आते हैं। कर्माबाई, अब तुम पहले की तरह ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाया करो। हे कर्माबाई, तुम भगवान की सच्ची भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी तरह के कोई नियम, कोई कानून कायदे नहीं है। तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले की ही भांति खिचड़ी बनाकर सुबह जल्दी ही भगवान को भोग लगा दिया करो। उसके बाद कर्माबाई पहले की ही भांति बिना नहाए धोए खिचड़ी बना करके भगवान को भोग लगाने लगी और उसके बाद बालक रूपी जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। हे प्रिय भक्तों, फिर एक दिन कर्माबाई परलोक सिधार गई। तब उस दिन उसी समय ही जगन्नाथपुरी में खूब मेघ बरसे, जैसे कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा हो। उधर मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू टपक रहे थे। पुजारी, भक्तगण व राजा यह देखकर हैरान और परेशान हो गए कि आज हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसी रात भगवान जगन्नाथ ने राजा और मुख्य पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरी प्रिय भक्त कर्माबाई परलोक सिधार गई है और परम तत्व में विलीन हो गई है। अब कौन मुझे सुबह सुबह खिचड़ी बना करके खिलाएगा। दूसरे दिन राजा व पुजारी दोनों ने अपने अपने स्वप्न वाली बात बताई। तब राजा ने मुख्य पुजारी जी से कहा, हे पुजारी जी, अब से प्रतिदिन सुबह सुबह कर्माबाई के नाम की खिचड़ी मंदिर में बना करेगी तथा भगवान को भोग लगाई जाएगी। उसके बाद सभी भक्त जनों में कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद बांटा जाएगा। तब से आज भी उड़ीसा के मंदिरों में सुबह सुबह कर्माबाई की खिचड़ी बनती है और भगवान को भोग लगाई जाती है। फिर यही खिचड़ी का प्रसाद भक्त जनों में वितरित किया जाता है। जय हो कर्माबाई की। हे कर्माबाई, आप बड़ी ही बड़भागी हैं। आपने जरूर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिन्हें भगवान ने ना केवल दर्शन दिए बल्कि आपके भोग की खिचड़ी भी स्वीकार की। हे जगन्नाथ भगवान, जैसे आपने कर्माबाई को दर्शन दिए, जैसे आपने कर्माबाई की खिचड़ी स्वीकार की, वैसे हमारा भी भोग स्वीकार करना, हमें भी दर्शन देना। तो प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए। तो यकीन मानिए, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र
अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच
और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं।
जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज
गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।